नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डाइसेंट्री के बारे में। अब डाइसेंट्री क्या है, देखिए इसे हम ब्लडी फ्लक्स भी बोलते हैं। ब्लडी फ्लक्स भी बोलते हैं। ब्लडी फ्लक्स क्या होता है, देखिए ब्लडी फ्लक्स होता है कि आपके स्टूल में अगर ब्लड आ रहा है, लूज स्टूल आपको हो रहे हैं और उसमें ब्लड आ रहा है तो वो डाइसेंट्री है। और डाइसेंट्री एक टाइप का क्या है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है। गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है या आइटिस मतलब होता है जहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रही है। अब इन्फ्लामेशन यानी अगर आपके पेट में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी छोटी आंत में या बड़ी आंत में अगर आपके इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन से इन्फ्लामेशन हो गई है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस बोलते हैं। और डाइसेंट्री एक टाइप का गैस्ट्रोएंटराइटिस है। अब डायरिया और डाइसेंट्री में क्या फर्क होता है, देखिए डायरिया होता है कि अगर आपको लूज स्टूल हो रहा है, उस स्टूल में क्या है, म्यूकस आ रहा है, तो वो आपका डायरिया है। डाइसेंट्री होता है कि अगर लूज स्टूल आपको हो रहा है, लूज स्टूल में आपका क्या है, ब्लड आ रहा है, तो वो आपका क्या है, डाइसेंट्री है। और डाइसेंट्री कैसे होता है, इसका कॉज है इन्फेक्शन के कारण। अब वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, ठीक है, ये पैरासाइट इन्फेक्शन भी हो सकता है। बैक्टीरिया कौन सा है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जो डाइसेंट्री की प्रॉब्लम को कॉज करता है, वो है शिगेला। मोस्ट कॉमन पैरासाइट है जो डाइसेंट्री की प्रॉब्लम को कॉज करता है, वो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये पैरासाइट है जो डाइसेंट्री की प्रॉब्लम को कॉज करता है। अब ये बैक्टीरिया या पैरासाइट आपकी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं, यानी इस का जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स की वजह से ये होता है। यानी अगर गंदा खाना आप खाते हैं, गंदा पानी आप पीते हैं, तो ये बैक्टीरिया पैरासाइट क्या है, आपकी बॉडी में एंटर करते हैं और डाइसेंट्री की प्रॉब्लम को कॉज करते हैं। मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया वो है शिगेला और पैरासाइट है वो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अब देखिए इसमें होता क्या है, देखिए ये जो इन्फेक्शन है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, यानी छोटी आंत का काम क्या होता है, छोटी आंत का काम होता है फूड को तोड़ना यानी ब्रेक करना, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, बड़ी आंत का काम होता है आपके फूड को, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वाटर होते हैं, उन्हें आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब करना। तो जो डाइसेंट्री की प्रॉब्लम होती है मोस्ट कॉमन आपकी बड़ी आंत को अफेक्ट करती है। और जब बड़ी आंत को अफेक्ट करती है तो क्या है, वो खाना आपकी बॉडी में नहीं लगता है, वो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो देखिए जैसे ये बैक्टीरिया या पैरासाइट आपकी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये आपकी बड़ी आंत है, ठीक है, ये आपकी बड़ी आंत की लाइनिंग है। तो जैसे ही वो आपकी आंतों में एंटर करते हैं, वो आपकी लाइनिंग को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, यानी यहाँ पर रेडनेस होती है, सूजन आ जाती है, पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं पेट में, ठीक है, क्रैम्प्स होते हैं, हीट होती है, तो ये सारे क्या है, इन्फ्लामेशन के साइन है। तो जैसे ही इन्फेक्शन अंदर जाता है ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है। और इन्फ्लामेशन जब आपकी आंत में होती है तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इम्यून सेल्स भी होते हैं जो आपकी आंतों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जैसे ही बैक्टीरिया या पैरासाइट आपकी आंतों में जाता है, आपकी आंतों में अटैक करता है, तो वो इम्यून सेल एक्टिव होते हैं और वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जिन्हें हम साइटोकाइनिन्स बोलते हैं। और जब ये फाइट होती है तो उसमें आपकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस होते हैं। तो चेंजेस क्या होते हैं, देखिए इस फाइटिंग में जब केमिकल रिलीज हो रहे हैं तो केमिकल ज्यादा मात्रा में रिलीज होने के कारण भी क्या होता है, जो भी आप खाना खा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं हो पाते हैं। जो भी यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं जिस एरिया को सप्लाई कर रहे हैं, वहां से फ्लूइड लीक होना स्टार्ट हो जाता है। लीक होना स्टार्ट होगा तो स्टूल में क्या है, आपके ब्लड आएगा, म्यूकस आता है, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्सॉर्ब नहीं होते हैं, वो डायरिया के साथ में क्या है, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपकी डाइसेंट्री में होती है। अब डाइसेंट्री के लक्षण क्या है, यानी क्या सिम्टम्स है, कैसे पता चलेगा कि डाइसेंट्री की प्रॉब्लम है। तो देखिए डाइसेंट्री में क्या सिम्टम्स आते हैं, सबसे पहले होता है कि फीवर, हीट जनरेट होती है आपकी बॉडी में, ठीक है, जैसे ही फाइट होगी बैक्टीरिया और आपके इम्यून सेल्स के बीच में, आपकी बॉडी में हीट जनरेट होगी, फीवर आएगा। नॉशिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, यानी जी मचलाता है,
और उल्टी आती है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, यानी आपके पेट में क्या होते हैं, मरोड़े उठते हैं, ठीक है। दूसरा है ब्लडी डायरिया होता है, आपके डायरिया में क्या होता है, ब्लड आता है। मैलेज की प्रॉब्लम होती है, मैलेज होता है कि आपके मांसपेशियों में, आपकी बॉडी में बहुत थकान महसूस होती है, ठीक है। अगली जो कंडीशन है सडन वेट लॉस। अब सडन वेट लॉस किस वजह से होता है, देखिए जैसा मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बड़ी आंत में क्या है, अभी फाइट चल रही है, ठीक है, बैक्टीरिया आपके इम्यून सेल्स के बीच में। तो बड़ी आंत वो काम नहीं कर पा रही है जो उसका काम है, तो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। तो जब ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स सारे बाहर निकल रहे हैं तो आपकी बॉडी में नहीं लगेगा, जिससे आपका वेट क्या है, कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर सीवियर प्रॉब्लम हो गई है तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। डिहाइड्रेशन होता है कि पानी की कमी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में हो जाती है, जिस वजह से बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है। और डायसेंट्री की जो प्रॉब्लम है ये किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट करती है, यानी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, देखिए ये तो क्या है, इसके सिम्टम्स हैं। अब इसके मैनेजमेंट क्या है, कैसे हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए इसके मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी डाइट को हेल्दी रखना है, क्योंकि डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है इस केस में, ठीक है। तो आपको डाइट को हेल्दी रखना है, सॉफ्ट फाइबर डाइट आपको लेनी है, ठीक है। साल्ट को इंक्लूड करना है, साल्ट को क्यों अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, यानी नमक को अपनी डाइट में लेना है, क्योंकि सारे जो इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, वो सारे क्या है, आपकी बॉडी में ना एब्जॉर्ब होके बाहर निकल रहे हैं। तो इससे क्या है, सोडियम की भी आपकी बॉडी में कमी हो जाती है। तो साल्ट को अपने खाने में इंक्लूड करना है, सॉफ्ट फाइबर डाइट लेनी है, और स्मॉल मील लेनी है, स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील लेनी है। स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील होता है कि आपको एक टाइम पे थोड़ा सा खाना खाना है और थोड़ा थोड़ा देर में खाना है, ताकि आपके हाथों में लोड ना पड़े। अब आपको अवॉइड क्या करना है, देखिए स्पाइसी फूड को आपने अवॉइड करना है, फैटी फूड को आपने अवॉइड करना है, यानी फैटी फूड नहीं खाना है, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना है, जिसमें कैफीन होता है वो डाइट आपको नहीं लेनी है। कैफीन में होता है कॉफ़ी, ठीक है, चाय आप जो लेते हैं, कॉफ़ी आप लेते हैं, चॉकलेट आप खाते हैं, तो ऐसी डाइट आपको नहीं लेनी है। लैक्टोज फ्री डाइट आपको लेनी है। लैक्टोज फ्री डाइट होती है कि जैसे मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, ठीक है, आइसक्रीम हो गई, तो ऐसी डाइट आपको नहीं लेनी है, क्योंकि इससे भी क्या है, डाइसेंट्री की प्रॉब्लम में आपको पचाने में दिक्कत होती है। तो लैक्टोज फ्री डाइट आपको लेनी है, कैफीन आपको नहीं लेना है, फैटी डाइट आपको नहीं लेनी है, स्पाइसी फूड आपको नहीं लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है। और लग्जैटिव जो होते हैं वो भी आपको नहीं लेने हैं। लग्जैटिव होता है कि जैसे हम जूस लेते हैं, पपाया लेते हैं, कीवी लेते हैं, ये चीज़ें हम कब लेते हैं, जब हमें कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज की प्रॉब्लम होती है, तो पेट को साफ करने के लिए हम लग्जैटिव लेते हैं, या हमारे बाउल मूवमेंट को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो जब आपको डाइसेंट्री की प्रॉब्लम है, आपको डायरिया हो रहा है, उस टाइम पे लग्जैटिव आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, आप अपनी डाइसेंट्री की प्रॉब्लम को मेंटेन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइजीन को मेंटेन करना है, यानी साफ सफाई का ध्यान रखना है। गंदा खाना या गंदा पानी आपको नहीं पीना है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये टच से भी फैलते हैं, ठीक है, फूड से भी फैलते हैं, और ड्रिंक से भी, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।